बताऊंगा कि भाई किस बंदे को इधर आना चाहिए, कितनी सैलरी बनती है, जो भी है तलाबात के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। छोरा मैं हरियाणे का। राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग बनाऊंगा। वैसे तो मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ, मैं उसमें दिखाता हूँ कितने ऑर्डर लगे कितने नहीं लगे। और मैं आपको बता दूँ, मैं प्रॉपर हरियाणा से हूँ। वैसे तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है मेरी, और मैं दुबई में फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। जोन है मेरा शारजा में रहता हूँ मैं। शारजा में मेरा जोन है, तो उधर से अपनी ड्यूटी लॉगिन हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं इधर आया था रहमानी ऑर्डर देने, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई किस बंदे को इधर आना चाहिए, कितनी सैलरी बनती है, जो भी है तलाबात के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो बंदे आने वाले हैं या जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन लिख रखे, मेन जो भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह भाई देखो, बंदे बहुत से बाहर आने की सोचते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में, चलो जिन बंदों की जॉब बढ़िया है वो तो इंडिया में सेटल है। जिन बंदों के पास काम नहीं है या जॉब कर रहे हैं 10-12 हज़ार की, तो बंदे सोचते हैं कि चलो भाई बाहर निकलते हैं, अपना थोड़ा बहुत फ्यूचर सिक्योर करेंगे। ठीक है जी। तो जो बंदे बाहर आना चाहते हैं, दुबई आना चाहते हैं या किसी और भी कंट्री जाना चाहते हैं, दुबई के बारे में बता सकता हूँ मैं आपको प्रॉपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जी, भाई यहाँ पे किस बंदे को आना चाहिए तलाबात के अंदर। मतलब तलाबात के अंदर हो या कोई भी कंपनी हो, कई कंपनियाँ यहाँ पे तलाबात होगी, नून होगी, क्रीम है, और भाई डिलीवरो है, और अभी कीटा भी आई है मार्केट में। ठीक है जी, वो भी है, और स्माइल है। मतलब 6-7 कंपनियाँ डिलीवरी की हैं। बाकी बंदे यहाँ पे लाइसेंस बनवा के रेस्टोरेंट के अंदर भी काम करते हैं। वहाँ पे है कि 2000-2500 उनको फिक्स मिलती है, और भाई रहना खाना होटल वाले देते हैं। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये किस बंदे को आना चाहिए भाई दुबई डिलीवरी के काम में। देखो भाई, अगर किसी की सैलरी 30,000 से नीचे है, कोई बंदा 10,000 कमा रहा है, 15 कमा रहा है, 20 कमा रहा है, जो भी कमा रहा है 30 से नीचे, तो वो बंदा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी 30-35-40 हज़ार तक बंदे इनका मतलब बचा सकता है, सेविंग कर सकता है। ठीक है। और जी अगर किसी बंदे की 30+ सैलरी इंडिया में या लोकल में काम कर रहा है, या अपना कहीं दिल्ली गुड़गांव कहीं बाहर भी काम कर रहा है, मतलब इंडिया जा सकता है, मतलब अपने घर जा सकता है महीने बाद, तो वो बंदा आ सकता है। मतलब उस बंदे को आने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा 30 से नीचे कमा रहा है सैलरी, वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं पहली बार ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ, वैसे तो मैं डेली रूटीन का बनाता हूँ, तो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा कि किस बंदे को आना चाहिए। और इसमें भाई ये नहीं ज़रूरत है कि भाई बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ है, उस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा आ सकता है। बस ये है कि बंदे को बाइक अपना प्रॉपर आनी चाहिए चलानी। वैसे तो यहाँ सिखाई देते हैं कि कैसे चलती है बाइक, इधर रूल रेगुलेशन वगैरह यहाँ के अलग है ना। और भाई बाकी क्या कहते हैं, बंदा मेडिकली फ़िट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल भी होता है, फिंगर भी होते हैं। मतलब ये नहीं है कि बंदे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए ताकि वो मेडिकल में फिट ना हो सके, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी बंदा होना चाहिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब जो बंदा गर्मी झेल सके यहाँ, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है ज़्यादा। अभी भी देखो ठंड का मौसम चल रहा है, बट अभी भी गर्मी है, थोड़ी हवा चल रही है। ये सीन है जी। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि भाई दूसरा क्वेश्चन आपका, प्रोसेस क्या है और कितने पैसा लगता है टोटल। देखो भाई, इंडिया से कई बंदे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भी आते हैं, कोई लाख दे के आता है, कोई 1.5 लाख दे के आता है, मतलब कोई विजिट पे भी आता है यहाँ पे। ठीक है। तो टोटल जो एग्रीमेंट होता है यहाँ पे ज़्यादातर 9,000, 10,000 दरम, 11,000 दरम, 12,000 दरम, मतलब अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है। हमारी कंपनी 9 भी लेती है, 9.5 भी लेती है, 10 भी लेती है। ठीक है जी। तो हमारी कंपनी तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती नहीं किसी को। कोई बंदा आता है तो विजिट पे आएगा, और उसका डबल खर्च हो जाता है, क्योंकि पहले वो विजिट पे खर्चा करके आएगा 40-45 हज़ार रुपये, फिर यहाँ पे आके कंपनी को पैसे देगा। तो अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आते हो तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। आपको 2 महीने का कंपनी रूम भी प्रोवाइड करती है, और भाई खाना आपका खुद का रहता है, क्योंकि 2 महीने की प्रोसेस है टोटल। 1 महीने में तो आपकी आईडी बनेगी, फिंगर होएंगे, मेडिकल सबसे पहले वीज़ा, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आए तो ठीक है, तो आपका क्या होएगा, मेडिकल होएगा, मेडिकल होने के बाद फिंगर होंगे, और मेडिकल फिंगर कई बार इकट्ठे भी जाते हैं, तो वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। और 1 महीने के अंदर आपकी आईडी बन जाती है। आईडी बनने के बाद स्कूल में आपकी फ़ीस पे कर देते हैं, जो भी आपका वेंडर होएगा। ठीक है। डायरेक्ट कंपनी कोई भी हायर नहीं करती इधर, ना कोई तालाबात करते, ना नून करती है, मतलब कोई भी कंपनी तो डायरेक्ट हायर नहीं करती। थर्ड पार्टी होती है, जो वेंडर बोलते हैं उसको। तो ऑफिस होता है उनको प्रॉपर। ठीक है। वहाँ से मतलब आप जैसे लाइसेंस लोगे तो फिर उसके बाद आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी।
तो ये प्रोसेस है और 2 महीने का इसमें टाइम लगता है। 1 महीने तो कम से कम आईडी बनने में लग जाते हैं भाई, और 1 महीना लाइसेंस बनने में लग जाता है, क्योंकि भाई 20-25 क्लासेस होती है टोटल। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो 5-10 क्लासें माफ भी हो जाती हैं। तो मतलब पूरा 2 महीने लग जाता है बंदों को लाइसेंस बनने में। वो भी पर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपकी कंपनी, कई बंदे 6-6 महीने भी लगा देते हैं तो लाइसेंस बनवाते नहीं, कंपनी वाले वेटिंग में डाल के रखते हैं। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए क्लियर। बाकी तीसरा क्वेश्चन बंदे पूछते हैं कि भाई जैसे आपने चलो कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली, तलाबात कर ली, नून कर ली, उसमें क्या होता है, कमीशन बेस है यहाँ पे सारा। फिक्स सैलरी नहीं है, फिक्स सैलरी सिर्फ कीटा में है, वो भी शायद चेंज हो जाएगी अब, उसमें भी कमीशन बेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हमारा कमीशन है, हमें 7.5 दरम मिलता है क्वार्टर का। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक का जोन है सारी जगह, ओपन जोन हमारा, हमें कहीं से भी ऑर्डर पड़ सकता है, कोई वो नहीं है कि भाई हमें यहीं पे रहना पड़ेगा छोटे एरिया में। पूरे सारी जगह अंदर से कहीं भी अभी ऑर्डर आ सकता है और कहीं पे भी ड्रॉप ऑफ करना पड़ सकता है। 30-35 किलोमीटर का एरिया टोटल सारी जगह। तो हमें लास्ट ऑर्डर जो मिलता है 11 रुपये 42 पैसे कुछ मिलता है, 11 दरम। तो 12 दरम ही मान के चलो, 7.5 से लेके 12 दरम तक। और दुबई में जो बंदे काम करते हैं उनका 7.5 से लेके 16 दरम तक। और वहाँ पे जोन बड़ा है, 50-60 किलोमीटर भी ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करने जाते हैं। ठीक है जी। और कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है आपको, कंपनी आपको बाइक प्रोवाइड करेगी, पेट्रोल आपका खुद को होएगा, मेंटेनेंस कंपनी की होएगी, सर्विस वगैरह जो भी है वो कंपनी करवाएगी आपकी बाइक की। ठीक है, उसमें आपका कोई भी चार्जेस कट नहीं होगा। ठीक है जी। और ड्रेस वगैरह जो भी होगा सारा कुछ कंपनी देगी। मतलब ये है कि पेट्रोल भी आपका रहेगा इसमें, रहना खाना भी आपका रहेगा, सारा कुछ आपका रहेगा। कंपनी आपको बाइक देगी और बाइक की सर्विस। ठीक है जी। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भाई सैलरी कितनी बनती है महीने की। तो भाई सैलरी सब कंपनियों में लगभग सेम ही बनती है, किसी में 100-200 फालतू बन जाएगी, किसी में 100-200 कम बन जाएगी। मतलब ये नहीं कि भाई कौन सी कंपनी बेस्ट है। अगर सारी, मतलब किसी एक कंपनी में ज़्यादा सैलरी बनती तो सारे बंदे उसी में लग जाते, समझ रहे हो। तो मतलब हर एक कंपनी में सैलरी का सिस्टम भी इतना ही है, किसी में 3,000 बन जाती है, किसी में 3.5, किसी में 4,000 दरम। मतलब 4,000 दरम आप मान के चलो, अगर आप 150 दरम का डेली काम कर रहे हो तो आप 4,500 दरम कमा सकते हो, अगर आप 30 दिन कंटिन्यू ड्यूटी करोगे तो। ठीक है, ड्यूटी का टाइम 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, इतना ही है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। ये नहीं है कि यहाँ पे हम पुराने या तो हमें ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, आप नए हो तो आपका ऑर्डर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा जितनी मेहनत करेगा उतना काम करेगा, उतना कमाएगा, क्योंकि यहाँ कमीशन बेस है, कोई फिक्स नहीं है। और काम करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी। ठीक है जी। सैलरी यही है भाई, 3,500-4 हज़ार तक बन जाती है। उसमें आपका डिस्टेंस मिला के, टिप मिला के, टोटल बता रहा हूँ मैं आपको। 4,000 अगर आप मान के चलो, 4,000 अगर आपकी सैलरी बनती है महीने की, तो उसमें खर्चा कितना होगा आपका। खर्चे का लगा लो जी आप 400 दरम का पेट्रोल लगा लो, और 350-400 बेड स्पेस का लगा लो जहाँ पे आप रहोगे अकोमोडेशन, और 350-400 खाने का लगा लो। मतलब 400-400 लगा लो तीनों चीज़ों का। देखो खाने का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से खा रहे। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह पे मैस लगवा रखी 250 की, 300 की, 400 की, तो आपका सही है। और अगर आप रूम पे बना रहे तो थोड़ा बहुत कम आ जाता है, मतलब 400 ही मान के चलो अप्रोक्स। तो 1,200 दरम खर्चा हो गया आपका टोटल। ठीक है, तो 4,000 में से 1,200 घटा लेंगे तो बचेंगे 2,200 दरम। तो अब 2,200 दरम में से आपको अगले महीने का बैकअप भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी मिलती है, जैसे आपने 1 तारीख को ज्वाइन करा तो आपको अगले महीने में जाके 15 तारीख को सैलरी मिलेगी, मतलब 45 दिन के बाद सैलरी मिलेगी। आप 1 महीना काम करोगे, अगले महीने के जाके 15 तारीख को आपकी सैलरी मिलेगी। 10 से 15 के बीच में सैलरी आ जाती है हमारी। ठीक है जी। और खर्चे की, अब अगर आपके पास 250 बच रहा है तो 250 में से आप 300-400 अपने पास भी रखोगे पेट्रोल के लिए, ताकि अगले महीने खर्चा चल सके। ठीक है, तो 2,000-2,500 आप कमा सकते हो, मतलब बचत सेविंग कर सकते हो आप 1 महीने की। ठीक है जी, ये तो होगी सैलरी की बात, खर्चे की बात होगी। बाकी भाई कंपनी कौन सी बेस्ट है, कंपनी सारी सही है। कोई ये नहीं है कि हम तलाबात में करें तो तलाबात ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कंपनियों का अलग अलग रूल है, सब कंपनियों में कमीशन बेस ही है वैसे तो। बस कीटा में है जो कि उसमें सैलरी पे है, वो 4200 दे रही थी सैलरी अभी, पर बाकी सुनने में आया कि उसका भी कमीशन बेस हो जाएगा और उसके ऑर्डर पे भी कम हो गया। तो यही था जी सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को बताना। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट छोड़ना, मैं रिप्लाई करूँगा। ऐसी बात नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा आपकी कमेंट का। और अगर इसमें कुछ छूट भी गए हो ना, भी मैं कुछ बता पाया हूँ, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा उसके ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी।
बाकी इतना ही है बस। अभी मैं रहमानिया में बैठा हूँ, इधर देखो विले विले सारे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से तलाबात के मार्ट पे, ड्यूटी अपनी लॉगिन है। और अब मैं जाऊँगा यहाँ से तलाबात के मार्ट पे, ये अपनी आईडी स्टैम्प ऑन है। ठीक है जी, तो ये था जी वीडियो में। मैंने वैसे आज तक पहली वीडियो बनाई है ऐसी। वैसे तो मैं डेली दिखाता हूँ कि हाँ भाई कितने ऑर्डर मैंने किए। कई बंदे देखते भी हैं, कई बंदों को शायद मैं पहली बार दिखूँगा, क्योंकि ये वीडियो शायद ज़्यादा बंदों तक भी जा सकते हैं अगर आप शेयर करोगे तो। ठीक है, तो बाकी बस इतना ही है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो आगे आपको ऐसी वीडियो दिखते रहेंगी। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी, जय हिंद, जय भारत।